कौशाम्बी में बच्ची के साथ कथित रेप मामले में सियासत लगातार जारी है। बीते दिनों कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, तो वहीं रविवार को नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मिलने के लिए कौशाम्बी जाना चाहते थे। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने उन्हें कौशाम्बी जाने से रोक दिया। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वे पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए कौशाम्बी जाना चाहते हैं, लेकिन प्रयागराज एयरपोर्ट पर ही मौजूद पुलिसकर्मियों ने उन्हें कानून व्यवस्था का हवाला देकर कौशाम्बी जाने से मना किया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि उन्हें प्रयागराज सर्किट हाउस में लाया गया और उन्हें नजरबंद करने के लिए यहां पर लाया गया है, जिसके बाद प्रयागराज के करछना इलाके में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल और आगजनी की। पुलिस की 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ और साथ ही कई बाइक में आगजनी की घटना भी सामने आई है। पथराव में कई पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग भी घायल हुए। आइए सुनते हैं इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने क्या कुछ कहा। देखिए, मैं कल गया था प्रयागराज, और प्रयागराज गया था मैं कौशाम्बी का जो प्रकरण है, पाल समाज की जो हमारी बेटी है, उसको न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। और फिर इसोटा में जो घटना हुई है, उस घटना में जो एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को मारकर जला दिया गया गेहूं के खेत में, उस परिवार को न्याय मिले, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई। लेकिन मुझे पुलिस ने गुमराह करके, या ये कहिए कि मैंने उन पर भरोसा किया और उन्होंने मुझे इलाहाबाद सर्किट हाउस में रखा गया और मुझसे कहा कि अब कुछ देर में हम व्यवस्था करा के आपको वहाँ भेज देंगे। समय बीतता गया, मैं वहीं धरने में बैठा रहा। अब थोड़ी देर में फिर ये हुआ कि मैंने कहा कि मैं अकेला आदमी जाना चाहता हूँ, आप अपनी गाड़ी के साथ ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं वहाँ से चल के यहाँ आया हूँ। परिवार भी चाहता है, परिवार से आम लोगों की बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई को एक बार आके यहाँ मेरी बेटी की हालत देखनी चाहिए, हमारी हालत देखनी चाहिए। दोनों परिवारों की यही मांग थी, लेकिन पुलिस ने ना जाने क्यों जो है, किसके दबाव मुझे जाने नहीं दिया। अंत जो है, मैंने कहा कि अगर मुझे नहीं ले जा रहे हो तो उन परिवारों को यहाँ बुला दो। तो जैसे पुलिस ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने सब ठान लिया था कि हम इनको ना वहाँ जाने देंगे, ना परिवार से मिलने देंगे। ये पहली बार हुआ है मेरे उसमें भी कि कोई अपने परिवार से नहीं मिल पा रहा है, वो जो अन्याय उनके साथ हुआ उसको सुन नहीं पा रहा है। जब तक, देखिए, कई तरह के आरोप लगते हैं, जब तक आप जाओगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं क्या सिचुएशन, उसको एनालिसिस नहीं करोगे तो आप क्या कह सकते हो। तो जब मैं गया ही नहीं, मिला ही नहीं, तो मैं क्या बता दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस नहीं चाहती थी, शायद पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ इस तरह के अपराध किए हैं, उनको छिपाने के लिए मुझे वहाँ जाने से रोका गया। अगर मैं वहाँ जाता तो वो सामने आते और फिर आप मीडिया के साथियों के जरिए कल मैं उन पर आवाज़ उठाता, शायद इसी वजह से जो है मुझे रोका गया है। देखिए, मैं समझता हूँ ये पूरी कॉन्स्पिरेसी है और ये जो कौशाम्बी की घटना है उससे ध्यान हटाने के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ इसकी CBI के द्वारा जाँच की जाए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो संविधान को मानने वाले लोग हैं, वो कभी हिंसा का प्रयोग नहीं करते। आजकल आम हो गया है, बहुत सारी पार्टियों के लोग नीला पटका पहनते हैं। किसने नीला पटका पहन के ये सब चीज़ें की, मुझे जानकारी, क्योंकि मैं मौके पर नहीं था। जैसे आप मौके पर नहीं थे, मैं भी मौके पर, मुझे भी जानकारी नहीं। तो मगर मैं चाहता हूँ इसकी CBI जाँच हो, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, पता लग जाए किसने कराया, क्या सिचुएशन थी, क्यों हुआ, क्या स्थिति थी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, पथराव हुआ आम लोगों पर, तब ये हुआ, कैसे हुआ, इसमें कौन कौन शामिल थे, इसकी जाँच हो जाए। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ हमारे लोगों को टारगेट करके उन पे जो है इस तरह से अन्याय किया जाएगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मैं अपनी तरफ से जांच की मांग कर रहा हूं, तो क्योंकि मैं जानता हूं कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं। अगर सरकार जो है, या पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लोगों को जानबूझ के, हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत को देख के, हमारी पार्टी की ज़मीन पे जो लोगों में प्यार बढ़ रहा है उसको देख के अगर हमारे लोगों को टारगेट करने का काम करेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पर चुप नहीं रहेंगे। और हम प्रदेश स्तरीय आंदोलन जो है लखनऊ में करेंगे। ये बात की मैं सरकार को जो है पूर्ण रूप से जानकारी दे रहा हूँ कि वो इसकी जांच कराएं। अगर सरकार चाहती है इसमें ठोस कार्रवाई हो और आरोपियों पर कार्रवाई, तो इसकी CBI जांच कराएं, ऐसी मैं मांग कर रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं होता और सिर्फ आजाद समाज पार्टी भी हमारे कार्यकर्ता टारगेट किया जाता तो हम इसके खिलाफ लखनऊ में आंदोलन करेंगे बड़ा। आपको बता दें कि प्रयागराज के करछना में हुए उपद्रव को लेकर पुलिस की जांच में बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि यह मामला पूरा पूर्व नियोजित था। हमलावर पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। उनके पास लाठी डंडे और ईंट पत्थरों के अलावा पेट्रोल से भरी बोतलें भी थी, जिन्हें मौके पर पेट्रोल बम की तरह इस्तेमाल किया गया।
पुलिस सूत्रों के अनुसार करछना थाना प्रभारी अनूप सरोज की ओर से उच्च अधिकारियों को भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट में लिखा है कि हमलावर सुनियोजित तरीके से आए थे। हिंसा की मंशा भी साफ थी, क्योंकि वो सिर्फ पारंपरिक हथियारों से नहीं बल्कि पेट्रोल जैसी सामग्री के साथ आए थे, जिससे आगजनी को अंजाम दिया जा सके। सूत्रों का कहना है कि बवाल में शामिल कुछ युवकों ने घटना से कुछ घंटे पहले ही करछना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर देखा गया। वैसे ही वो बोतलों में पेट्रोल भरवा कर पहले हनुमानपुर मोरी फिर भड़वेरा बाजार पहुंचे। जैसे ही बवाल शुरू हुआ, उन्होंने पहले तोड़फोड़ की और फिर राहगीरों के छोड़े गए दोपहिया वाहनों पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आशंका यह भी है कि इसमें शामिल युवकों को किसी रणनीति के तैयार किया गया है। स्थानीय पुलिस में मिले इनपुट के आधार पर बड़ा जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। हमलावरों की पहचान और उनकी पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस स्तर की तैयारी कैसे और किसने कराई। फिलहाल घटना में दर्ज मुकदमे में गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं। कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी जल्द संभव है। पुलिस के अनुसार सीसीटीवी फुटेज, स्थानीय चश्मदीदों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दंगा करने वालों की पहचान की जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।